नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाला और हम लोग पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। और आप देख सकते हैं आज यहाँ बीके में मोर्चरी में पूरा मेला लगा हुआ है। इतनी भीड़ है आज। और आपको बता दें, आज फरीदाबाद में हत्याओं की हैट्रिक हुई है। तीन हत्याएं हुई हैं। और पहले हमने आपको दिखाई एक बच्चे की, जहाँ पहाड़ियों में जिसका शव मिला, और एक अभी बॉर्डर के पास बस में जहाँ एक युवक का शव मिला, और एक और तीसरी संजय कॉलोनी से सामने आ रहा है मामला, जहां एक युवक को 8 से 10 लड़के मिलकर पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं, ये देख रहे हैं परिवार के लोग हैं हमारे साथ, और आप समझ रहे हैं आज पूरे शहर में लगभग 3 से 4 मर्डर हुए हैं। और जानेंगे एक बार संजय कॉलोनी का मामला। क्या नाम है? सिकंदर सर। सिकंदर जी, क्या हुआ था और कब? सर हमारे मोहल्ले में कल संजय कॉलोनी में हमारा घर है, वहाँ पे एक हमारे पड़ोसी हैं, उनकी लड़ाई हुई थी। तो वो उनकी माता जी जा रही थी लड़ाई छुड़वाने। तो हमारे भाई ने पूछा आंटी जी क्या हो गया, तो वो भी हमारा भाई भी लड़ाई छुड़वाने चला गया उनके साथ। तो जहाँ पे लड़ाई हो रही थी सर, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे भाई को टारगेट कर दिया। जिसकी लड़ाई थी उसको छोड़ के मेरे भाई को टारगेट कर दिया। कम से कम 10 से 15 इंसान थे जो मार रहे थे। सीसीटीवी कैमरे थोड़ी सी निकली है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 10 से 15 इंसान उसके छाती पर चढ़ के लात मार रहे हैं, घुसे मार रहे हैं। वो लड़ाई वाले स्थल पे वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। और वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरे फुटेज की मांग करी, जो कि विकास गार्डन के लगे हुए थे। कल तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारी कैमरे खराब हैं, फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये ऑनलाइन चलते हैं बस। और अब वो कह रहे हैं, उन्होंने हार्ड डिस्क पुलिस वाले गए, उन्होंने पुलिस वालों ने हार्ड डिस्क ली तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, जो कि हमें लगता है डिलीट कर दिया उन्होंने सब कुछ। मृत्यु ये उनका नाम सूरज था सर। 22 साल सर। नो सर। कोई ऐसा नहीं, कुछ और बात हो, कोई रंजिश हो? कोई बात नहीं थी सर। जितने भी युवक थे जो लड़ाई कर रहे थे वो सारे सारे ड्रिंक के नशे में थे सर। तो मतलब झगड़ा किसी और से था? हाँ जी। ये तो बीच में चाप करने लगे। हाँ जी। तो ये कितने बजे की? ये सर 1:30 1:30 बजे की बात है। डेढ़। हाँ जी। तो अब कोई फुटेज वगैरह कुछ नहीं मिली बाबूजी वहाँ? है जी, फुटेज है, वीडियो है पूरी। अच्छा, तो उसमें तो पता ही लग रहा होगा। उसमें साफ दिखाई दे रहा मार रहे हैं सब जी, पूरी वीडियो क्लिप है। और अभी है क्या? उनके घर में जिनके घर में कैमरे लगे हुए हैं उनसे मांगी गई तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे कैमरे खराब है, हमारी पूरी रिकॉर्डिंग। मगर हमने दूर के कैमरे से ली गई है, जिसमें बकायदा युवक को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, अंदर से मारते हुए ये बंदे को लाएंगे। एक कैमरा सामने लगा हुआ है। 2 से 2:30 बजे की घटना है, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और अच्छा, इनका कोई मैटर नहीं था? कोई मैटर नहीं था सर। ये लड़का बाद में गया है, इसको टारगेट करके इसको मारा गया है पीछे से, उसको मारते हुए अंदर से लाया गया है। ये गिरा है सर लास्ट में। ये लास्ट में गिरा और गिरने के बाद फिर उठा ही नहीं है। अरे बच्चा नहीं गया था? नहीं, ये सब मार रहे हैं सर। ये ऐसा मारा सबने कि उसके बाद बंदा उठा ही नहीं वो। समझ रहे हैं, मौके पर ही इनमें डेथ हो महिलाएं गई। भी शामिल हैं। अच्छा, इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। तो ये तो ऐसा तो नहीं है बाबूजी कि ये टारगेट आप कह रहे हो कि ये किया, तो इनको तो मारने नहीं आए थे? खैर, लड़ाई झगड़ा तो किसी और से ही हुआ। सर लड़ाई झगड़ा किसी और से होता। मान लीजिए ये इनका झगड़ा हुआ, मैं इनके साथ गया, ये झगड़ा करे, किसी को बता दिया झगड़ा हो रहा है, हम बचाने के लिए गए, चलो बचा लाएं, तो उन्होंने इनको छोड़ के मुझे टारगेट बना के बचाने आया, उसको टारगेट बना के उसको मार दिया। इतना मारा कि वहीं मौके पर ही मौके पे ही डेथ हो गई। और वहाँ पूछने पे उन्होंने ये कहा कि ये लड़का अंदर गया ही नहीं है, और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है इसको अंदर से मारते हुए घर में से निकाला जा रहा है। एफआईआर करा दी, अभी पक्की नहीं हुई है सर, अभी दरखास्त दी गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से ही चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिले। जो भी फरार चल रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, परिवार के लोग हैं, कह रहे हैं कि किसी का कोई लेना देना नहीं था, और कोई झगड़ा हो रहा था जिसको बीच बचाव के लिए गया, तो बीच बचाव में उसको टारगेट बनाकर और इतना मारा, 10-15 लोगों ने मिलकर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी, और 20-22 साल की उम्र थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीसरा बड़ा मामला है हत्या का जो फरीदाबाद में सामने आया। तो फरीदाबाद में हत्याओं की हैट्रिक हुई है, और आज 3 तो आपको हम दिखा चुके हैं कि 3 हत्याएं शहर में हुई, कैसे कैसे हुई, कहाँ हुई, वो हमने आपको दिखाई हैं। और देखते हैं क्या कार्रवाई इनमें होगी, वो भी आपको बताएंगे। और देख रहे हैं आज मोर्चरी में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ वो भी पहुँचे हैं जो बच्चे का जो शव मिला था पहाड़ियों में,
जंगलों में, वो भी परिवार यहाँ पहुँचा है बड़कल से। और ये सेक्टर 23 के लोग भी हैं और भी तमाम लोग उनके साथ के यहाँ पहुँचे हैं। तो फरीदाबाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 22 साल की उम्र है।